जय सिया राम। राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। इस समय पे हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। प्रसंग इस तरह से है कि श्री राम जी से वन में भरत जी मिले हैं और गुरुजन वगैरह सब मिलके प्रार्थना करते हैं कि आप अयोध्या वापस लौटिए, जबकि श्री राम जी उनको बोलते हैं कि आप लोग अयोध्या वापस लौटिए क्योंकि वहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। पिताजी सुरपुर स्वर्गवास हो गया है उनका, और वहाँ पर जो भी प्रजा है वो अनाथ महसूस कर रही है। तो नीति के हिसाब से जो भी कुछ उचित हो वो अतिशीघ्र फैसला लीजिए। तो अयोध्या कांड में अभी आज हम दोहा क्रमांक 250 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाई, ई धनुपात किरात मिताई। यहाँ पर जो भी अयोध्यावासी आए हैं उनको यहाँ वहाँ के रहने वाले किरात और भील खाने के लिए कंदमूल फल वगैरह लाकर देते हैं, और बदले में अयोध्यावासी उनको कुछ द्रव्य देना चाहते हैं जो वो लेने से मना करते हैं। भील किरात कहते हैं, आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निशिबासर जाही, नहीं पटकटि नहीं पेट अघाही। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दूसरा दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावही। बोलन मिलन सिया राम चरण, स्नेह लखि सुख पावही। नर नारी निदरहि नेहु निज, सुनिकोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोह लो लो का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम।
सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोटे हो गए जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। शीश सासु प्रति बेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जाचत कैकेयी, महीन बीच विधि मीचु न देई। श्री सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक कहु वेद विदित कवि कहि, राम विमुख थल नरक न लहहि। यह संशय सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। निशन नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न ही दिन में भूख लगती है। वे पवित्र मन सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनि मात मिस काल कुचाली, ईत भीत जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेको, मोहि अवकलत उपाय न एको। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईतिका भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिर ही गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहो बहुरहि रघुराऊ, राम जननि हठ करब की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर करके तिक बाता, तेहि मह कुसुम बाम विधाता। जो हठ करऊँ त निपट कुकर्मु, हरि गिरते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है
और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म और अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगित न मन ठहरानी, सोचत भरत हिरैन बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठ पठे ऋषि बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को शीश नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ ने उनको बुलवा भेजा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयस पाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 251, 252 और 253 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।